हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 29 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपके ऑप्शन है 41वां, 42वां, 43वां या 44वां। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो है विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये जारी कौन करता है? तो WPWIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये करता है, ठीक है ना। इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जिनेवा मुख्यालय है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि बौद्धिक संपदा के उदाहरण कौन सा है, तो बौद्धिक संपदा के उदाहरण के तौर पे आएगा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट तरह का उदाहरण है, ठीक है ना। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? इसको जारी करने वाली संस्था यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है, ठीक है ना। इसमें जो है पहला स्थान किसका है? इसमें किसका पहला स्थान है? तो पहला है यूएसए का, दूसरा है चीन का, दूसरा है इंग्लैंड का और इंडिया का 55 देशों में 42वां स्थान है, ठीक है ना। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 42वां हो जाएगा, ठीक है ना। 42वां स्थान है। और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं 111 क्या है? तो भुखमरी सूचकांक इंडेक्स में भारत का स्थान 111वां है। फोर्थ टाउन पे कौन है? ये फायर पावर इंडेक्स, मतलब किस देश की सेना ज़्यादा मजबूत है, इसके स्थान पे, ठीक है ना। और शेयर मार्केट पे भी ये चौथा स्थान पे है। अगर पूछे 161 स्थान किस इंडेक्स में है, तो ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वां स्थान है। अगर आपसे पूछे कि 126वां स्थान किस इंडेक्स में है, तो शांति और खुशहाली में 126वां स्थान है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि 127वां इंडेक्स किस में है, तो ये जेंडर गैप इंडेक्स में ये 127वां स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है पिनाकी चंद्र घोष, अजय मानिक राव, ऋतुराज अवस्थी, लिंगप्पा नारायण स्वामी। तो यहाँ देखते हैं क्या आया है? लोकपाल शब्द। क्या आया है? लोकपाल जो शब्द है ये किसका है? मतलब इसमें अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। अधिनियम कौन सा है? तो अधिनियम 2013 है, ठीक है ना। लोकपाल शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो लोकपाल शब्द को डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी
सिंधवी ने दिया था, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि लोकपाल का काम क्या है, तो लोकपाल का काम होता है भ्रष्टाचार को रोकना लोकपाल का काम है। अगर इसी में आपसे पूछे कि विश्व में पहली बार स्वीडन मतलब पहली बार कहाँ लोकपाल शब्द का प्रयोग हुआ था, तो स्वीडन में इसमें पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ था। और वहाँ उसे स्वीडन में उसे ओम्बुड्समैन कहा जाता था, ठीक है ना, ओम्बुड्समैन कहा जाता था। अब यहाँ देखते हैं कि लोकपाल का पहला अध्यक्ष, अगर पूछे लोकपाल का पहला अध्यक्ष कौन थे, तो ये 2019 ईस्वी में पिनाकी चंद्र घोष हुए, ठीक है। अगर सेकेंड की बात करें तो ये है अजय माणिकराव सेकेंड है, ठीक है ना। इनका अगर कार्यकाल के बारे में पूछे तो 5 साल कार्यकाल होता है, और 70 वर्ष की आयु अगर आपने पार कर ली हो तो आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अगर इसमें मिनिमम एज के बारे में पूछे, लोकपाल में मिनिमम एज के बारे में पूछे तो 45 साल मिनिमम एज होना चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है? आपके ऑप्शन है विस्तारा एयर, आकाशा एयर, स्पाइस जेट या गो एयर, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, आंसर आपका हो जाएगा आकाशा एयर, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं आकाशा एयर इनका संस्थापक कौन है, तो ये विनय दुबे संस्थापक है, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई है। और न्यूनतम अनिवार्यता मतलब इसका काम था कि 20 विमानों का डिमांड पूरा कर देना, इसका डिमांड था। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी या 29 फरवरी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुरुआत कब हुआ था, तो ये हुआ था 1986 ईस्वी में, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं कि इसका थीम क्या है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक डेवलप करना, इसका थीम है, ठीक है। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक डेवलप करना इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम रहा है। अब यहाँ आपसे पूछते हैं कि ये जो विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को ही रमन प्रभाव का खोज हुआ था, ठीक है, जिसके चलते सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला है? पहले तो किसको मिला है, तो ये मिला था 1951 ईस्वी में 3 व्यक्ति को मिला था। पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को यही मिला था, ठीक है ना। और देखते हैं क्या भारत रत्न मरणोपरांत में मिल सकता है, तो हाँ मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखते हैं मरणोपरांत पहले किसको मिला है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न मिला है। और पूछेगा कि पहले विदेशी कौन है, तो पहले विदेशी 2 विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है।
ये है पहले खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान पहले हैं, और दूसरा है नेल्सन मंडेला। ये दोनों विदेशी को भारत रत्न मिल चुका है। अगर आपसे पूछे कि अभी हाल फिलहाल में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, तो 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। पांचों कौन कौन हैं? एक है कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरा है एम.एस. स्वामीनाथन। चौथे हैं चौधरी चरण सिंह। और पांचवें हैं पी.वी. नरसिम्हा राव। कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव। अगर आपसे पूछे कि पहले भारतीय संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला है कौन है, तो ये सुब्बू लक्ष्मी, सुब्बू लक्ष्मी हैं, जिनको संगीत के लिए भारत रत्न मिला था। कब मिला था? तो ये 1998 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है सहकारिता मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, ठीक है ना। इसको स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। शिक्षा मंत्री अभी कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान अभी शिक्षा मंत्री हैं। इसका कहाँ इसको कहाँ लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर, असम, उड़ीसा। तो यहाँ देखते हैं, आंसर आपका हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा के सीएम, त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन और बुनियादी ढांचा का डेवलप करना इसका उद्देश्य है। और सीएम मानिक शाह ने एक और चेष्टा पहल जिसमें बाल विवाह उन्मूलन का शुरुआत इन्होंने ही किया है। अब देखते हैं, त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो ये 21 जनवरी 1972 ईस्वी को त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुआ था। राजधानी पूछे तो अगरतला है, अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। अगर यहाँ पूछे कि भाषा कौन सी है, तो कोक बड़ोक भाषा त्रिपुरा में बोली जाती है। और पूछे कि जीरो लाइन किसके बीच है, तो जीरो लाइन बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में है। यहाँ प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो प्रमुख त्यौहार होजागिरी है, होजागिरी प्रमुख त्यौहार है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पूजा कौन कौन होती है, तो खारची पूजा, केर पूजा, गड़िया पूजा यही होती है, मतलब त्रिपुरा में ही होती है, ठीक है। कौन कौन पूजा? खारची पूजा, केर पूजा, गड़िया पूजा त्रिपुरा में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 33 गेंदों में T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने वाला जॉन निकोल का संबंध किस देश से है? आपके ऑप्शन है नेपाल, नामीबिया, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नामीबिया, ठीक है। ये किसके बीच में मैच हुआ था? तो नेपाल वर्सेस नामीबिया के बीच में, जिसमें जॉन निकोल ने 100 रन मात्र 33 गेंदों में बना दिया था। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सेंचुरी की गिनती में आया है।
इसके पहले यह रिकॉर्ड कुशाल बल्ला के पास था, कुशाल बल्ला के पास था, ठीक है ना, जिन्होंने मात्र 34 गेंदों में यह रिकॉर्ड बनाया था। अगर पूछे कि इंडिया के खिलाफ कोई है जो मतलब ये रिकॉर्ड बनाया है, तो ये है रोहित शर्मा के पास तीसरे नंबर पे आते हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने मात्र 35 गेंदों में यह रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने भारतीय हॉकी के CEO पद से इस्तीफा दिया है? आपके ऑप्शन है ब्रिजभूषण सिंह, संजय सिंह, एलेना नॉर्मन, जेनेक सॉफमैन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एलेना नॉर्मन, ठीक है। इसका अभी अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की इसका अध्यक्ष है। इन्होंने एलेना नॉर्मन ने लगाया है, मतलब इल्ज़ाम लगाया है इस टीम पे कि यहाँ पे उनका अपमान होता है, इनका इज्जत नहीं किया जाता, इसी की वजह से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतारा किसने लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है अडानी समूह, टाटा समूह, रिलायंस समूह या महिंद्रा समूह। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रिलायंस समूह। तो वनतारा जो है रिलायंस समूह पूरे भारत में किया गया है, ये राष्ट्रीय पहल की गिनती में आता है। अगर आपसे पूछे इसका काम क्या है, तो ये पशु कल्याण के लिए इसका शुरुआत किया गया है। इसमें पशुओं का उपचार, देखभाल आदि करना इसका उद्देश्य रहेगा। अगर पूछे कि वनतारा शब्द का मतलब क्या होता है, तो जानवरों का सितारा वनतारा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो यहाँ देखते हैं ये जो चैंपियनशिप हुआ है कहाँ हुआ है, तो ये इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में हुआ है, ठीक है ना। और पूछिए कि यहाँ पे पहले स्थान पे कौन रहा है, तो यहाँ जो है पहले स्थान पे रहा है मलेशिया, ठीक है। दूसरे स्थान पे जापान और तीसरे स्थान पे कोरिया है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि भारत ने कितना पदक जीता है, तो भारत ने कुल 18 पदक जीता है, जिसमें 9 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। यहाँ की मुद्रा रिंगिट है। और पूछे कि जापान की राजधानी टोक्यो है, किस द्वीप पर है, तो होन्शु द्वीप पर है। और देखते हैं कि कोरिया की राजधानी कहाँ है, साउथ कोरिया की राजधानी, तो राजधानी है सियोल और मुद्रा है वॉन मुद्रा है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सके।